गिरिराज, उसने बयान दिया कि विपक्ष वाले अयोध्या में बड़ा हमला करवा सकते हैं। समझिएगा, तार जोड़िए। भाजपा के नेता ने कहा बड़ा हमला हो सकता है। दो लड़के पकड़े जाते हैं, जिसको उन्होंने धमकी दी वो भाजपा का आदमी होता है। वो दो लड़के का संपर्क किससे होता है? भाजपा के उस आदमी से होता है, और उस आदमी का संपर्क किससे होता है? योगी आदित्यनाथ से होता है। मतलब योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के मंदिर को विनाश कराने की साजिश में शामिल है। कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया तो उसमें एक आस्था का विषय जोड़ दिया था, ऐड करके आस्था का मामला है, इसमें हमने संज्ञान कि हम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को तुमको उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। ठीक है, करने वाला कोई मोहम्मद और साकिब और आदिल है क्या? हिंदू है। अब आप समझिएगा मेरी बात, बहुत गौर समझिएगा। मतलब हिंदुओं को ठेका दिया जा रहा है मंदिर उड़ाने का, मुसलमान का नाम रख के। उसका संबंध किससे है? अब्दुल ना संसद हमले में था, अब्दुल ना ही गोगा मडी की हत्या में था, और ना ही अब्दुल अब मंदिर के उसमें। तो आपको लगता नहीं है कि हिंदू खतरे में है? जब मटकते हो, कूले हिलाते हो ट्रेनों में, हमारी बहन बेटियां अच्छे अच्छे भद्दे भद्दे रील बनाती हैं, तब धर्म की आस्था हाथ नहीं होती है। नमाज और पूजा में ही धर्म की आस्था पूजा होने लगती है। एक भी संसद हमला में मुसलमान होता ना, तो सीधा तालिबान ISI पता नहीं कहाँ से जुड़ जाता। प्रधानमंत्री लगता है गांजा पीते हैं। मैंने क्या हुआ भाई, मुझे क्यों पागल कर रहे हो? प्रधानमंत्री को गंजेड़ी क्यों कर रहे हो? कहीं बताओ, ये इजराइल का समर्थन कर रहा है, वो तो गाँव खाता है, वो टोपी लगाता है, वो मूर्ति पूजा करने नहीं देता है, वो सनातन विरोधी है, तो उसको मोदी जी ने समर्थन कैसे कर दिया? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, पूरे देश भर की जनता इंतजार कर रही है कि राम मंदिर का फीता कब कटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। लेकिन ये सब कुछ तय हो चुका है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम सवालों पर जवाब देते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बिना डरे बिना झिझके बोलते हैं। पंडित जी, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो मोदी जी करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाएगी बिना वाइफ को साथ लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे संतों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो संतों के इर्द गिर्द बैठने के बाद एक यजमान बैठता है। यजमान मतलब अगर वो शादीशुदा है तो पत्नी के साथ बैठेगा, रड़ुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सोचिए कि जब रामनवमी जैसा दिन हमारे पास है तो 22 जनवरी को इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी मंदिर पूरा कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल लगेगा। जब पूरा मंदिर बना है ही नहीं तो आप किस बिना में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ पता है भाजपा वालों को? पहले पूछ के आइएगा उनसे। और लास्ट में मैं एक बात और आपसे कहूंगा, आपके ही क्वेश्चन पे, जब संत ने ही मना कर दिया, आडवाणी, ये मामला साधुओं का है, साधुओं से आडवाणी जी ने कहा कि आप हमको ये मुद्दा दीजिए, हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने यात्रा निकाली। मोदी जी का काम उस वक्त मालूम क्या है? क्या था? कप प्लेट धोना, बर्तन ले आना, पूरी व्यवस्था, नेताओं के रुकने की व्यवस्था, ये मोदी जी का काम था। एक टाइम के सर्वेंट टाइप के थे वो आडवाणी जी के उस टाइम पे। तो इनका योगदान क्या है भाई? क्यों क्रेडिट ले रहा है भाजपा? भाजपा तो कोई क्रेडिट ही नहीं, ये तो मुद्दा साधुओं का है। अब अगर भाजपा मुद्दा ले रही है तो उस वक्त के नेता आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ये सब कहाँ है? कहाँ है भाई? पीयूष गोयल का कोई हाथ था? राजनाथ सिंह का कोई हाथ था? सुप्रीम कोर्ट ने तो आस्था के बिना पर फैसला सुनाया ना। ये अब आया आपका सही क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वहां पे जो जांच हुई, समझ हुआ, और ये बहुत बड़ा भयानक मुद्दा था। इसमें कई लोगों की लाशें बिछ चुकी, हिंदू की तरफ से, मुसलमान की तरफ से भी, और हमेशा दंगा होने के जाने से इसी सब चीजों से होता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बार बता दूं, कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया तो उसमें एक आस्था का विषय जोड़ दिया था, ऐड करके आस्था का मामला है, इसमें हमने संज्ञान पे ले दिया। और जो भी इसका फैसला दिया था वो राज्यसभा सांसद है भाजपा का, ये भी जान लो आप, गगोई साहब जी। अब फैसला आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि 1991 का एक एक्ट बनाते हैं कि उसके बाद से कोई धरोहर, कोई भी चीज़ जहाँ है उसको वहीं रखी जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बार बार भाजपा मस्जिद और मंदिर के ही मुद्दे पे क्यों आती है? 200 साल पुरानी ईदगाह मस्जिद को तोड़, वो एक मस्जिद है, वो सुनहरी मस्जिद, उसको तोड़ दो। ईदगाह पे आपने जल लगाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हो? आप मस्जिद तोड़कर बड़ी बड़ी मस्जिद बनवाना चाह रहे हो, और सही बात है अगर देखा जाए तो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम मस्जिद को हटवाने, भाई मस्जिद हटवाने की बात पे वो आए थे, मंदिर बनवा लिए। तो 5 एकड़ की मस्जिद भी तो अयोध्या में बन रही है ना,
वो कहाँ बन रही है? वो भी वहीं बन रही है जी। तो मेरा मानना यह है कि जब आपको कहीं जगह दे के मस्जिद तुड़वा के बनवानी ही है, पैसा खर्च करना है तो पड़ी रहने दो साथ में, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा जा रहा है ना कि राम मंदिर तो एक झांकी है, मथुरा और अभी काशी बाकी है, इस तरह की मतलब देखिए चुनाव जीत, आप ये बताइए, मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ। अभी एक घटना आई है, पहले तो रेपिस्ट वाली घटना है, तीनों भाजपा के निकले गए। अभी किसी भाजपा के नेता को ईमेल आया कि हम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को तुमको उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, ठीक जी। करने वाला कोई मोहम्मद और साकिब और आदिल है क्या? वो हिंदू है। अब आप समझिएगा मेरी बात, बहुत गौर समझिएगा। मतलब हिंदुओं को ठेका दिया जा रहा है मंदिर उड़ाने का, मुसलमान का नाम रख के। उसका संबंध किससे है? मैं तो कह रहा हूं कि ये मुसलमानों, जब तक 22 तारीख को सारे लोग अपने अपने मोहल्ले चौराहे पे इकट्ठा होकर खड़े हो जाओ। अच्छा, सब जगह की जगह एक ही जगह इकट्ठा क्या करने के लिए खड़े हो जाएं? बस खड़े हो जाए बस वो वहाँ। अच्छा, कल को कुछ हो जाएगा तो उन्हीं का तो नाम आएगा ना कि मुसलमान ने कर दिया, ना लड़का तो हिंदू निकला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला जो आदमी, इसने इतना बड़ा माया जाल रचा, इसने मीडिया और जनता को झूठ बढ़ाया। अरे जब भी मुसलमान का नाम आएगा तो लोग कह भी देंगे हाँ यार मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल ना संसद हमले में था, अब्दुल ना ही गोगा मडी की हत्या में था, और ना ही अब्दुल अब मंदिर के उसमें। तो आपको लगता नहीं है कि हिंदू खतरे में है? लेकिन हिंदू तो सुरक्षित है ना भाजपा की सरकार। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन दोनों को पकड़ा गया, जेल हो गई। अतीक अहमद को मानने वाले हिंदू निकले, उन तीनों को जेल हो गई। क्या जीवन है उनका? क्या वो अपने माँ बाप से कभी मिल पाएंगे? तो मतलब अब जो नफरत मुसलमानों की आड़ में देकर हिंदू बच्चों को आतंकवादी तालिबानी सीख दे रही थी भाजपा, वही अब उनके ऊपर होने लगा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पे मुसलमान होता या विपक्षी कोई आदमी होता तो अब तक ये गोदी मीडिया करती, मनोज तिवारी को गाड़ी में बैठाते, वो गाना गाती। कौन सी पत्रकार थी आज तक की वो? अब वो गाना गाते और मौज लेते। ये निर्भक्त पत्रकारिता, ईमानदारी की पत्रकारिता, गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। इसमें तो ये पूछना चाहिए तो आज ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? तो भाई सच में हिंदू खतरे में। शंकराचार्य की बात नहीं मानी जा रही है, हिंदुओं को हर जगह पाया जा रहा है। जो हिंदू कभी IAS में आगे निकला करता था, पढ़ाई लिखाई में आगे निकला करता था, आप बताइए, अब यही मैं बोल दूं तो बुरा लग जाएगा। अब्दुल की बहन तो जज बन गई, श्याम का भाई जो है वो आतंकवादी बन गया। अब बताओ हिंदू का विकास है या विनाश है? पूछो पंडित जी। लेकिन आप जो है लगातार बस मोदी विरोधी वाली बातें करते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो है बसें फ्री कर दी है, बसें भी फ्री करने की बात कही जा रही है। दंगा कराने की प्लानिंग है। वहां कहा गया कि भाई राम के भजन चलेंगे, बिल्कुल चलाइए, राम 22 जनवरी तक सभी बसों में। लेकिन मान लीजिए जफर भाई, आप बस पे चढ़े हो और आपका नमाज का टाइम हो रहा हो, आपने 10 मिनट बस रुकवा के नमाज पढ़ ली, तो क्या मोहित यादव फिर आत्महत्या करेगा? जो एक ड्राइवर, भावना या हाथ हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कैसी भावना है? जब मटकते हो, कूले हिलाते हो ट्रेनों में, हमारी बहन बेटियां अच्छे अच्छे भद्दे भद्दे रील बनाती हैं, तब धर्म की आस्था हाथ नहीं होती है? नमाज और पूजा में ही धर्म की आस्था पूजा होने लगती है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं आज तक बस में और ट्रेन में रहा, बहुत से लोगों के रात रहा, मैं एक मुसलमान भाई के साथ भी था। मैंने उससे कहा भाई बस हमें सुबह और शाम आप तंग नहीं करोगे। वो हमारे पूजा की सारी सामग्रियाँ, सारी चीज़ें हमने जहाँ रख दी थी उसने छुआ नहीं, और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि पंडित जी ना आप हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें भी आपके धर्म का सम्मान न करना चाहिए। ये मुसलमान है। अब मान लो कोई मुसलमान वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए रुक गया, और अब यही टाइम है लिंचिंग होने का, क्योंकि गिरिराज है ना इनका, गिरिराज, उसने बयान दिया कि विपक्ष वाले अयोध्या में बड़ा हमला करवा सकते हैं। समझिएगा, तार जोड़िए। भाजपा के नेता ने कहा बड़ा हमला हो सकता है। 2 लड़के पकड़े जाते हैं, जिसको उन्होंने धमकी दी वो भाजपा का आदमी होता है। वो 2 लड़के का संपर्क किससे होता है? भाजपा के उस आदमी से होता है, और उस आदमी का संपर्क किससे होता है? योगी आदित्यनाथ से होता है। मतलब योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के मंदिर को विनाश कराने की साजिश में शामिल है। योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। पहले आप सुनिए, चूड़ी टाइट हो जाएगी आपकी भी, 7 पुश्ते उनकी आ जाएंगी तो भी नहीं टाइट कर पाएंगे। योगी जी को कह रहे हैं आप? ठाकुर है, कैमरा वो ठाकुर है, हम पंडित हैं, भूले मत। वो ठाकुर है और हम पंडित हैं। वो होंगे
पदवी उदवी लेके बहुत ये स्थान तो पंडितों का है जो वो लेके बैठे हैं, तो उसने कहते बकवास तो करना मत। तुम ठाकुर हो और हम पंडित हैं, पहला पॉइंट। हमारे पास सिखा है, तुमको रखने के लिए शर्म आती होगी, हम रखे हैं बड़ी सी। अच्छा। हाँ, हम परशुराम के वंशज हैं, हमें ना बताओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर वो आदमी की जांच हो तो क्या आपको लगता है कि निरपक्ष जांच हो पाएगी, या आज तक हुई है निरपक्ष जांच? नासिर जुनैद हत्याकांड आज भी हम उलझा हुआ बैठे हुए हैं। और भी ऐसे कांड है, निर्भया कांड हो, अंकिता भंडारी हो, हाथरस हो, उन्नाव, ऐसे हम लोग तमाम केसेस में। तो अगर भाजपा के मुख्यमंत्री उससे फूल ले रहे हैं तो उसने ऐसे झूठी अफवाह बनाई क्यों कि मंदिर को बम से उड़ाने के लिए मुसलमान कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि यही इनका पेशली मुद्दा है। मैं आज हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि राम के मंदिर कोई भी राम के मंदिर को उड़ाने की भी मंशा रख सकता है? कोई भी हो? नहीं। वो कौन कर सकता है? जिनको पैसे से लालच हो, जिनको नशे का आदी बना दिया गया हो, जिनको नफरत कूट कूट के भर दी गई हो और उनको ये दिखाया गया हो कि ये आदमी तुम्हारा दुश्मन है। तुम मतलब साम दाम दंड भेद सारी भाजपा लगा रही है। तो मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में। लेकिन हिंदू तो बड़ी तादाद में ये लिख रहा है कि जब से भाजपा आई है, जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू जो है सर उठाकर जी रहा है। अगर हिंदू सर उठाकर जी रहा होगा तो 34 में आपका जो है वोट परसेंट 29% था, 14 में, और उसमें आके 31% हो गया। खाली 31% हिंदू आपको वोट दे रहा है, 70% कहाँ जा रहा है भैया? पूछो, पूछो भाई। मान लो तुम लोगों को 20 करोड़ मोदी जी के हिसाब से, ठीक जी, तो भैया जो 120 करोड़ हिंदू है उसमें सारी 30 करोड़ लोग जितने हैं वही मोदी जी को बहुत बढ़िया मानते हैं, भगवान मान लिए। तो वो गू खाने वाले गोबर हैं, गोबर खाने वाले तो हम कैसे मान लेंगे? सुबह उठते हैं तो बियर समझ के तो मूत पीते हैं ये लोग। कौन? यही भी अंधभक्त। अच्छा, ये लोग मूत पीते हैं और गोबर खाते हैं। लेकिन जो इनको मूत पिलाता है और जो इनको गोबर खिलवाता है, अमित शाह का बेटा गोबर नहीं खाता, नरेंद्र मोदी गोबर नहीं खाता, अमित शाह गोबर नहीं खाता। हम तो कहते हैं नाश्ते में सभी भाजपा के बड़े मंत्रियों को गोबर पेश करो, इनका नाश्ता गोबर, और उसके बाद कुछ चीज़ खाएं। हम माने इनको सनातनी, और मोदी जी को सनातनी तो हम पहले से नहीं मानते। पूछो क्यों नहीं मानते? माता जी के देहांत के बाद मुंडन होता है, मुंडन करवाए थे क्या? मुंडन करवाए थे? क्या है सनातनी भैया? तो प्राण प्रतिष्ठा किससे करवाएंगे आप, ये तो बता दीजिए। 22 तारीख आ गई, संतों के, मैं तो कह रहा हूँ संतों को बुलवाया जाए, आडवाणी जी से करा दिया जाए, फाइनल कर दो। अच्छा, आडवाणी से करा दो, मोदी जी से नहीं कराया। और मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? संत नाराज चल रहे हैं। अच्छा, काफी भाजपा के वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं, उन सब से मिलूंगा और सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। संतों की टीम से मेरी बात हो गई। भाजपा से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, तो भाजपा से तो मेरा पैर का जूता न लगे चुनाव। अच्छा, भाजपा से बात करो। अगर मंत्री बनाए आपको भाजपा में तो बन जाएंगे आप मंत्री? हाँ, एक शर्त पे। हाँ, अगर भाजपा हमको लेना चाहती तो एक शर्त पे, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। अच्छा, तब मोदी जैसा मतलब जाति दुश्मनी है? हाँ, जाति दुश्मनी नहीं है। हाँ। उसने सनातन को सत्यानाश कर दिया, इसी दुश्मनी है वो। राम को लाए हैं मोदी जी, कैसी बात कर रहे हैं? वो आपने देखा, पोस्टर देखा है? भाई मैं बोल दूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा मेरे से जी। अल्लाह को लाने की औकात आपके अंदर है? नहीं है। तो राम को लाने की औकात किसको है? लेकिन वो आप पोस्टर देखा होगा ना आपने, मोदी जी ने उंगली पकड़ के घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यही 30 करोड़ हिंदू हैं जिनको इन्होंने खरीद कर फिरोज कर पैसा से, कौड़ी से, राशन से छोटी मोटी दे देते हैं। यही तो मेन काम कर रहे हैं। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन्हीं भाजपा वालों से ही हिंदू गिरा, क्योंकि आज कोई अब्दुल पकड़ा नहीं जा रहा है, आज हर जगह हिंदू पकड़ा जा रहा है। अगर एक भी संसद हमला में मुसलमान होता ना तो सीधा तालिबान, ISI पता नहीं कहाँ से जुड़ जाता। यही इजराइल में तुरंत प्रधानमंत्री ने नींद से उठे, गांजा वांजा मार लिए, आंख लाल हुई, उन्होंने कहा कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा अरे ये क्या हो गया? भगन पंडित जी, हमें फ़ोन आने लगे, काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास। तो हमें भाजपा का एक आदमी का फ़ोन आया मेरे पास। उसने कहा पंडित जी आप ये बताइए कि आप कहीं ना कहीं पागल हो चुके हैं। मैंने क्यों? कहीं प्रधानमंत्री जी लगता है गांजा वांजा पीते हैं। मैंने क्या हुआ भाई, मुझे क्यों पागल कर रहे हो? प्रधानमंत्री को गंजेड़ी क्यों कर रहे हो? कहीं बताओ, ये इजराइल का समर्थन कर रहा है, वो तो गाँव खाता है, वो टोपी लगाता है, वो मूर्ति पूजा करने नहीं देता है, वो सनातन विरोधी है, तो उसको मोदी जी ने समर्थन कैसे कर दिया? फिर मुझे याद आया, ओ देखा टाइम तो 1 बज रहा था। मैंने कहा अरे यार इस टाइम तो गांजा पीने का समय होता है, प्रधानमंत्री का। हाँ, आँख लाल करने का। भाई जब तक लाल आँख नहीं होगी तब तक कहे चाइना को दिखाएंगे। अब सही में लाल आँख दिखा दे तो वो भाग चुका होता अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन गांजे वाली आँख दिखा दिए तो वो भी नशे में आ गया। तो मैं वही बता रहा हूँ, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब असुरक्षित है, लेकिन
इन्होंने मुसलमानों के नाम पे जो पीड़न दलित आदिवासी पिछड़ा किया, देखिए आप लोग भी पीड़ित है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ जी, आपको, मैं इनकार नहीं, लेकिन आपके जो वरिष्ठ लोग हैं जो कई लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उन सबको इन्होंने खरीद लिया है, उन सबको खरीद लिया है। एक अकबरदीन ओवैसी बचा है जो कि टकराता है। अब मैं उनको कहते हैं ये बी टीम है, मैं पूछता हूँ सभी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं हर जगह पे, तब तो वो बी टीम नहीं कहलाते। अब ऐसी जाएगा तो वो बी टीम हो जाएगा। भाई मध्य प्रदेश चुनाव में सपा का काम क्या था, आम आदमी का काम क्या था, जैसे पार्टियां लड़ी ना चुनाव, तो ये बी टीम नहीं है, पर अब ऐसे लड़ेगा तो वो बी टीम है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इन सभी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, जो आज हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील लोग सड़क में बंद हो रहा है, ये लड़ाई इनकी थी, ये क्यों नहीं बोले? तो भाजपा को यहाँ रुकवाने में विपक्षियों का ही बहुत बड़ा हाथ है। अगर विपक्षी अब भी नहीं सुधरेंगे तो तीसरा फंड हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे जो तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी ने कहा कि इस सरकार में हिंदू खतरे में है, जिस तरीके से कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने ये बोल दिया कि क्या हम हाथ जोड़ने और हाथ ताली बजाने जाएंगे क्या? तो आपको लगता नहीं जब शंकराचार्य जो हमारे आराध्य हैं, जो सनातन का सत्य रखते हैं, वही उन्हीं को जानने में खतरा है, उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा है, तो हिंदू खतरे में है। तो पंडित जी ने बता दिया कि हिंदू खतरे में है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संतों के हाथ होनी चाहिए। मोदी जी लेकिन कर रहे हैं, क्या कुछ होगा 22 जनवरी के? नहीं, आप लोग ये नहीं, गलत है। मोदी जी कर सकते हैं, हमें देखो राम जी ने जाति पाति से मुक्त समाज रखा था, सबरी जूठे बेर खाए, अपने मित्र जो है उनका आदिवासी उनको गले लगाया, सुग्रीव, ये नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संतों के बीच में हो, सारे संत जितने शंकराचार्य हैं वहां मौजूद हो, यशोदा बहन के साथ हो, ये भी तो कंपलसरी है। हाँ, और वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, और खुद प्रधानमंत्री धर्म पत्नी के साथ बैठ के प्राण प्रतिष्ठा करें, कोई रुकावट नहीं है, उनको ये मौका मिला है। लेकिन अगर ये चीज देखा जाए कौन कर सकता है, तो इस वक्त बुजुर्ग में आडवाणी जी हैं, आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले हैं, ये अधिकार उन्हीं का है, उनके अलावा पूरी भाजपा में किसी का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित बाल योगी मौजूद थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। आप पूरी वीडियो देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए मिल्लत टाइम।